ओके, नोट किया सबने क्वेश्चन नंबर 5 का 8। सो क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट है एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है, क्या गिवन है एक बार बताना? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए। 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। हो गया यहां तक सबका? अब आते हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूज करना ज्यादा आसान होगा। क्यों पता है? क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है? साइन। b क्या है? कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट जाएंगे वो वाली टर्म, तो 2 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसलिए यहां पर मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं। ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड हाफ है, मतलब ये वाला पार्ट, इसमें भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहां तक की एक्सप्रेशन सबको क्लियर ना? ओके, इसके बाद फर्दर, इसके बाद देखो फर्दर क्या करेंगे। ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो कॉस स्क्वायर ए है, ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, या डायरेक्टली इन दोनों को मिला के 1 लिख सकते हैं। लिख दे 1 सीधा। तो सीधा हम यहां पर इन दोनों को मिला के 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इस वाले पार्ट को लिखते हैं। इस वाले पार्ट को ध्यान देना, यहां पर मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। तो 2 साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक ए इंटू कोसेक ए। ये स्टेप क्लियर? सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में। सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। प्लस 2, यहां जो कॉस है उसको लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई उनको लिख देते हैं। कौन कौन सी टर्म्स बच गई हैं? ये वाला बचा है कोसेक स्क्वायर ए और ये वाला बचा है सेक स्क्वायर ए। लिख देते, तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये दोनों कट जाएगा, यहां पर ये दोनों कट जाएगा, तो ये नंबर्स का एडिशन कितना बनेगा? 5। ठीक है, तो यहां पर आ गया 5 प्लस, अब थोड़ा यहां पर ध्यान देना, हमको प्रूफ क्या करना है? 7। तो अभी तो 5 बना है, 7 बनाना है। और क्या आना चाहिए? 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आना चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बचे हैं वो ये दोनों हैं। इनको कैसे हम 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर बना सकते हैं? यस, सेकेंड वाली आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद आया? तो कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
सिमिलरली ये जो सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, करेक्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर से ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो आपको मिलेगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। अनिकेत, आदित्य, वैभव, तुम तीनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जिनका हो गया क्वेश्चन नोट करो, और फिर उसके बाद LHS RHS कौन सा पार्ट लेना है देखो, और उसके स्टेप्स सोचो क्या होने चाहिए। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, 1/10 प्लस कॉट, 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए पहला स्टेप, ठीक है, LHS ले लेते, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। शौर्य, ये हम कर रहे हैं 9th क्वेश्चन ना, 9th क्वेश्चन 5th का 9th यस सर। लास्ट एक्सरसाइज, यस सर। ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा इसके बाद, LHS लेने के बाद साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोसेक को क्या लेंगे, लक्ष्य बता, कोसेक, करेक्ट, 1/sin ए माइनस साइन ए, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताओ, 1/cos ए माइनस cos ए, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, यहां तक सबको। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, सर एलसीएम, एलसीएम। करेक्ट, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, न्यूमरेटर क्या बनेगा बोलो जल्दी, सर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। गुड, वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा बताओ, 1 1 माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए, करेक्ट, ठीक है, यस। अब जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको दिख जाए, तुरंत आइडेंटिटी रिकॉल करो, फर्स्ट वाली, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन ए। सेकेंड पार्ट में, अच्छा कुछ नहीं, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, पूरा मल्टीप्लीकेशन में ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सबको क्लियर ना यहां तक। अब उसके बाद यहां पर से एक कॉस और यहां से एक कॉस कट जाएगा, यहां से एक साइन और यहां से एक साइन कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए, ये बच गया, ठीक है। अब जो प्रूफ करना था वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब क्या करें, RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको भी सिंप्लीफाई करके यहां तक लाते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, RHS है 1/tan A प्लस कॉट ए, इसको सिंप्लीफाई करके हमको साइन कॉस बनाना है, तो ऑब्वियसली हम दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन
ए अपॉन कॉस ए। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, सो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर उसके न्यूमरेटर वाला 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट आता हूं तेरे क्वेश्चन में ना। साइन, ये सबको समझ में है ना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैसे आया? ये साइन इससे मल्टीप्लाई, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई। हाँ बोल आकाश। नहीं, एक्चुअली पहले नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स है ना। ये वन साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, ये अलग अलग टर्म्स काउंट होगा। पहले एलसीएम लेके एक सिंगल पार्ट में बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर सकते, तो गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग है। हाँ बोल, क्या बोल रहा है कुंजिश? नहीं, उसको डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ठीक है। वही करना ज्यादा ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी आइडेंटिटी तो यही है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो ये हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आपके पास? 1 अपॉन 1 बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? साइन ए इंटू कॉस ए, एंड दैट इज इक्वल टू एलएचएस। तो आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ गया सबको? मतलब 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है और बनाने का अप्रोच समझ में आ गया, तो ये टाइम पास है एक टाइप का। समझ रहे हो कि नहीं? बोर हो रहे हो तो टाइम पास कर लो एक आध दो प्रूफ करके। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है 10th, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10th। इसमें 3 पार्ट्स है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है एक बार बताना? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। और थर्ड पार्ट टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ओके, तो हाँ हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ना वो एलएचएस आरएचएस लेके नहीं, हम क्या करते हैं ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट कौन सा है इसमें? राइट मोस्ट वाला। इसको इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में लाते हैं, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और इसको भी इसके इक्वल लाते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा तीनों आपस में इक्वल है। समझ में आ गया अप्रोच? तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट यहां पर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ क्या आइडेंटिटी लगेगी बता आकाश? सेक स्क्वायर, पहले कुछ और बोल रहा था ना। साइन अपॉन कॉस में कर सकते हैं, लेकिन उससे जबरदस्ती के बड़ा हो जाएगा। जब डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है तो पहले वो हम यूज करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब वो काम करते हैं साइन और कॉस में बदलना, अब ज्यादा आसान हो जाएगा उससे। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस, तो उसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऐसा होगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है 10,
स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। समझ में आ गया ये चीज? ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ। हम्म, सही डायरेक्शन में जा रहा है, मैं समझ गया जो बना रहे हैं। 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, और यहां पर क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए सबसे पहले? स्क्वायर को सॉल्व करना। हाँ, ये भी लगा सकते हैं, या फिर इसमें साइन कॉस में भी बदल सकते हैं, दोनों अप्रोचेस सही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से साइन कॉस में बदलने वाली मेथड मैं यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। ठीक है, उससे एडवांटेज क्या है मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे ना, स्क्वायरिंग करोगे ना, तो ये 3 टर्म्स बन जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स बन जाएंगी, और वो ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगी। फिर वो सेक के फॉर्म में होगा, फिर उसको साइन कॉस में बदलोगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। करके देख लेना एक बार। यहां पर अगर हम लोग डायरेक्टली साइन कॉस में बदल देते हैं तो 1 - sin a अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, 1 - क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम। तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा कॉस ए, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मतलब यहां पर क्या आएगा, करेक्ट, कॉस कॉस ए। माइनस साइन। करेक्ट, कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या होगा बोलो? साइन माइनस कॉस। करेक्ट, साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, अब इसके बाद रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू साइन ए अपॉन कॉस, अपॉन यहां पर क्या बचा है, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां पर होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? इसके बाद क्या करना चाहिए? हम्म, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बनेगा, ये साइन कॉस बनेगा, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कोई? गुड, ये करना है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, ये पूरा टर्म एक ब्रैकेट में, ये पूरा टर्म एक ब्रैकेट में, समझ में है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये साइन माइनस कॉस है, और ये क्या है, कॉस माइनस साइन। अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो ये दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये दोनों कट जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो समझ में आया, जिससे सिर्फ साइन और कॉस सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, इनटू ये साइन ए जो बचा था एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस ए, इनटू ये वाले ब्रैकेट में क्या बचा था, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और बाहर में होल स्क्वायर है, उसको मत भूल जाना। ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर ना सबको? अब इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, ये सर दोनों को 10 में काट देंगे। कन्वर्ट कर देंगे। यस, ये दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 10। तो यहां पर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, -tan a, और यहां पर ऊपर में क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। समझ में आया? और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, मतलब ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। मतलब ये दोनों पार्ट्स जो थे, लेफ्ट मोस्ट और मिडिल पार्ट, उन दोनों की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर a के इक्वल है। हो गया?
बचे हुए क्वेश्चंस पे मूव करेंगे आप। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है इस चैप्टर के। और ऐसे वाले क्वेश्चंस और आपको मिल जाएंगे आरएस और आरडी वगैरह दूसरी बुक्स में। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान दो। सबसे टफ क्यों है पता है? क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो एक बार पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a प्लस साइन a माइनस 1, और इसको प्रूफ करना है आपको कोसेक a प्लस कॉट a, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। दोनों तरीकों में मैं फर्स्ट मेथड ही आपको बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस में लाओ, सेकंड मेथड काफी टफ हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है क्या है, सबसे पहले जैसे हम एलएचएस लेते थे एज इट इज एलएचएस ले लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद देखो क्या करेंगे। हिंट दिया हुआ है, वैसे उसने हिंट क्या दिया है बुक में, कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना है ना। लेकिन कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, क्योंकि कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है और ना ही कोई कोसेक वाली टर्म है। कोसेक वाली टर्म भी नहीं है, तो उसको कोसेक वाली टर्म बनाया जा सकता है क्या? और उसके लिए क्या कर सकते कोसेक और कॉट बनाने के लिए? रेसिप्रोकल करने से नहीं होगा एक्चुअली। होगा क्या? रेसिप्रोकल करने से हो जाएगा। तो साइन सेपरेट को वन करेंगे। अपॉन साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, वैसा करने से हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये कॉस ए एज इट इज माइनस, लेकिन ये वाला कोसेक तो हो जाएगा साइन वाला, लेकिन बाकी टर्म कॉट में के फॉर्म में नहीं आएगी ना वैसा करने से, तो ये वाली अप्रोच भी फेल हो गई। और सर अगर दूसरी सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे, घर में कोई आया लगता है। ठीक है, ओके। सेपरेट कैसे करेंगे बता देते। सर कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन साइन। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता सेपरेट। कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ऐसा नहीं होता सेपरेट। ठीक है, कॉस अपॉन ये तीनों माइनस साइन अपॉन ये तीनों प्लस 1 अपॉन ये तीनों, ऐसा हो सकता है सेपरेट। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको कोसेक और कॉट के फॉर्म में बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर देते। अगर न्यूमरेटर की सारी टर्म साइन से डिवाइड होगी तो ये कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। ये क्या बन जाएगा? कॉट। साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा? 1। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। समझ में आया? तो ये बन गया कॉट और ये क्या बन गया? कोसेक। तो कॉट और कोसेक की टर्म्स यहां पर आ रही है। यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो पहला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर की हर एक टर्म को किससे डिवाइड किया? साइन से डिवाइड किया। तो ये बना कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस ये क्या बना? साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो इक्वेशन वायलेट हो जा रही है। मतलब न्यूमरेटर से डिवाइड करना ये गलत है, डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो जब भी कोई ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है। ठीक है, ये परफॉर्म करने के बाद अब जो न्यूमरेटर की टर्म्स है वो क्या क्या हो जाएंगी? कॉट ए
-1 प्लस कोसेक ए अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स बताओ, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टेप तो हो गया। इसके बाद अभी भी वो आइडेंटिटी नहीं लग सकती जो हिंट में दिया हुआ है, नहीं लग सकती डायरेक्टली, अभी तो कुछ अप्लाई होते हुए दिख नहीं रहा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, ये जो -1 है, इसको अलग हटाते हैं और ये कॉट और कोसेक को एक साथ लिखते हैं। न्यूमरेटर में बस मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पर क्या बचेगा, -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या बचा है डिनोमिनेटर में, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक का स्टेप समझ में आया सबको? ओके, अब इसके बाद वो जो आइडेंटिटी है जो इसमें क्वेश्चन में यूज करने बोला है हिंट में, वो आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या है? वो आइडेंटिटी है, क्या है बोलो तो? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है। अगर ये कॉट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या ये? तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसके प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं। यही हुआ ना इसका मतलब, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर 1 इज इक्वल टू दिस। सो 1 के प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो ये 1 के प्लेस पे हम न्यूमरेटर में ये चीज पुट करेंगे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहां पर न्यूमरेटर होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ध्यान से समझना ना, माइनस, ध्यान से समझना, ये जो 1 है इसके प्लेस पे पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय, बाकी किसी में कुछ नहीं कर रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा ऐसा सब करना है, आ रहा होगा। ठीक है, वो आएगा, मैं बताऊंगा उसका आंसर बाद में। ठीक है, पहले समझते चलो। यहां तक का स्टेप समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां तक एज इट इज, करेक्ट। अब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, उसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आया क्या यहां तक सबको? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या करना चाहिए? सर कोसेक कोसेक कट जाएगा क्या? ये वाला कोसेक और ये वाला कोसेक नहीं कट सकता, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी है ना, बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद एडिशन करते हैं। ठीक है, हाँ, और कोई? देखो यहां पर इस चीज को ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख दूं, ये लिखा जा सकता है ना ब्रैकेट में, तो आपको एक चीज दिख रही है कि यहां पर क्या है, क्या है ये, कॉट प्लस कोसेक, और ये भी एक्चुअल में क्या है, कोसेक प्लस कॉट या फिर कॉट प्लस कोसेक। समझ में आए? तो ये टर्म हम यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो ये टर्म हम पूरी की पूरी यहां कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब ध्यान से समझना, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, जब ये पूरी टर्म कॉमन निकल गई तो न्यूमरेटर में क्या बचा? सबको चांस दूंगा मैं, हाँ। पहले गुंजेश, पहले ट्राई किया, बोल। नहीं, और कोई? हाँ बोलो। करेक्ट,
देखो ये अगर हमने ये पूरी टर्म कॉमन निकाली तो यहां पर 1 बचेगा, समझ में आया कि नहीं? ये पूरा का पूरा जब कॉमन निकला तो यहां पर 1 बचेगा, बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में माइनस दिया हुआ है, यहां से ये पूरा निकला तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आया? नहीं आया तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 1 से तो ये पूरा होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे तो यही वाली टर्म आएगी। समझ में आया? ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या प्रूफ करना था हमको, कोसेक प्लस कॉट, क्या वो यहां पर दिख रहा है? कोसेक प्लस कॉट देखो, ये देखो कोसेक यस प्लस सर। कॉट दिख रहा है। तो उसके अलावा जो चीजें सब फालतू उसको कट करना है। कौन कौन सी चीजें बच गई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो इन दोनों को काटना है। क्या ये दोनों कट सकते हैं? यस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कट जाएंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं यहां पर हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके ये वाले ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज सेम है, भले टर्म्स का अरेंजमेंट आगे पीछे लेकिन सेम है। देखो +1 यहाँ भी +1, माइनस कोसेक यहाँ भी माइनस कोसेक, ये प्लस कॉट ये भी प्लस कॉट, तो प्लस कॉट को अगर उधर शिफ्ट कर दे तो सेम। तो ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी और आपके पास क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, एंड दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो ये है फर्स्ट मेथड जो इजी मेथड है। ठीक है, हो गया सबका? इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कितने 5 6 7 लाइन में बन गया। दूसरा मेथड थोड़ा बड़ा है, वो टाइम टेकिंग होगा। दूसरे मेथड पे जाए कि इसी को प्रैक्टिस कर लोगे? ठीक है चलो, तो इसी को प्रैक्टिस कर लो फिर ऐसे। दूसरा मेथड क्या है, रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। फिर उसके बाद ना उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। जो उसमें ना हमको इसमें बदलना नहीं पड़ेगा, साइन कोसेक और कॉट में नहीं बदलना पड़ेगा। एक हिंट कर देता हूं, अगर कोई ट्राई करना चाहेगा तो उसके लिए दूसरे मेथड में आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कॉस लिखा हुआ है ना, तो ये कॉस ए एज इट इज, ये दोनों में से ना माइनस कॉमन निकाल लेना, तो क्या बच जाएगा, ये साइन ए -1 ऐसे ही बचेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये कॉस ए एज इट इज और बीच में प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ए -1। ठीक है, अब इसके बाद रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए +1, साइन ए -1 डिवाइडेड बाय कॉस ए इन सॉरी माइनस माइनस साइन ए -1, इससे करोगे। फिर उसके डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, इसमें ये पूरा आपका a होगा, ये पूरा का पूरा आपका b होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आया? और न्यूमरेटर में ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। फिर और कॉम्प्लेक्स है, ये तो अभी स्टार्ट है, फिर और बढ़ेगा, फिर उसके इसको भी फर्दर एक्सपांड करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, काफी बड़ा बनेगा इससे। ठीक है, तो बेटर है ये वाला मेथड प्रैक्टिस कर लो, एक दो क्वेश्चंस और हम इस पे बेस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन जो मैंने बीच में आपसे बोला था, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है। हाँ हाँ, करेंगे ना उसको। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप्स फॉलो करने, बताओ। हाँ, जब तक आपने कभी एक बार सॉल्व नहीं किया होगा तब तक पता नहीं चलेगा। एक्चुअली मैथ्स में बोलते हैं ना, याद नहीं करना पड़ता, लेकिन ना आपका दिमाग याद ही करता है।
मेथड याद करता है ना कि ये वाला मेथड किया था इस क्वेश्चन में, तो वो मेथड इस पे भी लगा के देखते हैं। आपने याद किया था ना कि 10 को साइन बाय कॉस पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई होता है, तो बस वही चीज है। अगर एक बार आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया तो आपको ये मेथड याद हो जाना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का दिखे कि हाँ ये 3 टर्म आ रही, यहाँ पर भी 3 टर्म आ रही, तो ये मेथड आपको याद रहे। ऐसी ऐसी अप्रोच यूज होगी, ठीक है। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये जैसे कोसेक और कॉट का है ना, वो सेक और टेन वाला है, वो क्वेश्चन आरडी और आरएस में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करेंगे हम। हाँ बोलो। हम्म। हम्म। डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है वो न्यूमरेटर में है, समझ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट प्रूफ करना होता तो हम डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाते। ऐसा भी एक क्वेश्चन है जिसमें 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट पुट करना है, तो उस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर वाले 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट जो एक और बचा हुआ क्वेश्चन है फोर्थ का सेकेंड, और यहां पर आपको गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके सिंप्लीफाई। तो क्या मेथड सबसे पहले हम करेंगे? अच्छा, साइन अपॉन कॉस अगर कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा एक दो स्टेप हम मन में ही सोच के देख लेते हैं। साइन अपॉन कॉस अगर कर दिया तो ये साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, फिर उसके बाद क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम भी ले लिया, फिर क्या करोगे? उसके बाद अल्टीमेटली आप ब्रैकेट ओपन करोगे, यही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो हम पहले ही ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बाद में साइन कॉस पुट कर देते हैं। मतलब ये यस सर। अगर साइन कॉस पुट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन पहले ब्रैकेट ओपन करके बाद में साइन कॉस पुट करोगे ना तो आपको लिखना कम पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो क्या बनेगा? 1 इंटू 1 मतलब 1, 1 इंटू कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा, 1 इंटू माइनस कोसेक तो क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। फिर उसके टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा सबसे तो प्लस टेन थीटा इंटू 1 मतलब टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर उसके बाद माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा इन सब से, तो क्या बनेगा? प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो टोटल 9 टर्म्स बनेगी जैसे यहां आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? ओके। इसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को रीअरेंज करते हैं थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला 1 एज इट इज लिख रहा हूं। अब सबसे पहले मैं ना जब लिख रहा था तो मुझे ये वाली चीज दिखाई दी, 10 इंटू कॉट। क्या होता है 10 इंटू कॉट? 1 होता है। बाकी लोगों को पता है ये कैसे 1 होता है? बताओ कैसे होता है? हाँ, ये आप ऐसा सोच सकते हो, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो कट के 1 बन जाएगा। या फिर आप ये भी पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1। तो उसको यहां पर लिख देता हूं +1, ठीक है। ये चीज हाँ,
यहीं पर कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अरेंज भी करते जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि 1+1 बाद में ऐड होना है ना, इसलिए। ठीक है। हाँ, इसके बाद ये टर्म हो गई। अब उसके बाद देखो अब जो टर्म्स है सेम टाइप की, उनको एक साथ रखते हैं। जैसे कि ये टेन थीटा, और इसके टाइप वाली टर्म कौन सी है? और कोई सी नहीं है क्या? और कोई भी नहीं दिख रहा है। कॉट कॉट थीटा भी आना चाहिए। ये है ना भाई कॉट थीटा, ये देखो टेन और कॉट है ना, तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है, उन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है यहां तक? हम्म। अब जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स बच गई सेम टाइप की, उनको भी एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि कोसेक और सेक। तो ये पहले पॉजिटिव वाला लिख देता हूं, ये वाला टर्म। ठीक है। प्लस सेक थीटा, और उसके बाद ये वाला टर्म माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। अब जो बच गया उनको भी लिख देते हैं। क्या बच गया है? माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कुछ मिस हो गया क्या? सेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा क्या? और भी टर्म्स बची हैं क्या? एक टर्म और बची है ना, सेक थीटा, और ये वाली टर्म बची ना, सेक थीटा और कोसेक थीटा। नहीं वो तो लिख दिया, सेक और प्लस ये वाली कॉट ना, हाँ इसको भी लिख देते, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां तक हमने जितना हो सकता था सिंप्लीफाई कर दिया। अब वो काम करते हैं, सबको साइन कॉस में बदलना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1+1 2 हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। यहां पर ये सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। माइनस ये 10 क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। किसको? लिख सकते हैं, वो लिख देना उसको। सेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या बन जाएगी? प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां तक का स्टेप चेक करो, क्लियर क्या? अब क्या कुछ टर्म्स डायरेक्टली कट रही हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर साइन और साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा वहां पर? 1 अपॉन कॉस बचेगा, और ये वाला +1 अपॉन कॉस, ये पूरी की पूरी टर्म्स कट जाएंगी। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है। और कौन सी टर्म इसी तरीके से कट सकती है? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कटेगी, तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन साइन, और यहां पर क्या बचा है? -1 अपॉन साइन। तो ये दोनों टर्म्स भी कट जाएंगी। समझ में आया कि ये स्टेप देखो एक बार। ठीक है। अब जो आपके पास बचा उसको लिखते हैं 2 प्लस, यहां पर देखो ये टर्म अब जो बची है उन टर्म्स पे ध्यान दो। ये वाली टर्म बची है और ये वाली एक टर्म बची है। ठीक है। इस टर्म को हम और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, तो कैसे? एलसीएम लेके। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? और जो एक और टर्म बच गई थी वो क्या बची थी? -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
करेक्ट। यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो आइडेंटिटी लगेगा और वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। 1 साइन थीटा कॉस थीटा बचा यहां पर। ठीक है, समझ में आया कि ये वाला स्टेप? और ये दोनों कट गया तो आंसर क्या आया? 2। दैट्स इट। ठीक है, तो टर्म्स थोड़े ज्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम गई, अदरवाइज इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब बिना ब्रैकेट खोले दूसरा जो मेथड है साइन कॉस में कन्वर्ट करके, उससे भी करके देखें एक बार। करना है? चलो कर लेते। ठीक है, बिकॉज जितने तरीके से तुम लोग सोच पाओगे ना उतने मेथड्स मिलेंगे और वो उतना अच्छा रहेगा। तो चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम बिना ब्रैकेट खोले साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? 1 प्लस इसको क्या लिखोगे? 10 को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखोगे? 1 कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे? -1 साइन थीटा। समझ में आया? फिर उसके बाद यहां पर एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। समझे कि नहीं? ये स्टेप बताओ। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। समझ गए ये स्टेप? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा। डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लीकेशन होगा। वो कैसे होगा देखना। ये इसको मैं लिख देता हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 इंटू ये वाला हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया है? क्या किया? कुछ नहीं किया भाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर में ये वाली पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया है। देखो ये साइन कॉस को ये ब्रैकेट में लिखा, +1 लिखा। ठीक है, वैसे ही इसको भी कॉस प्लस साइन को कॉस साइन प्लस कॉस को कॉस प्लस साइन लिखा, -1 लिखा, ब्रैकेट में लिखा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है जस्ट बिकॉज इसको ना, वो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके बहुत सारी टर्म बना दी थी ना, वैसा न करना पड़े, थोड़ा ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद। अब अगर इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिकॉज ये पूरा आपका a है, a प्लस ये क्या हो गया? b। ये पूरा क्या हो गया? a, और ये क्या हो गया? -b। समझ में आया? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बनेगा ना, ए स्क्वायर। -b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, दैट इज 1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया ये स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, एक्सपांड करेंगे न्यूमरेटर को a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या होगा? ये a स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा साइन थीटा। लास्ट में बचा है -1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया ये स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1। तो यहां पर बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में क्या बचा? -1। करेक्ट, साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। यहां तक का स्टेप क्लियर? फिर +1 -1 कट जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर ये चीज? साइन कॉस कट गया तो क्या बच गया? 2। दैट्स इट। ये ज्यादा आसान लगा क्या? यूजुअली मैं इसी तरीके से बताता था, आज उस वाला तरीके से बताया, मेरे को लग रहा था वो आसान लगेगा।
उसमें टर्म्स ज्यादा है, इसमें हो सकता है स्टेप्स ज्यादा होंगे, उसमें टर्म्स ज्यादा है। अच्छा, उसमें भी 7 स्टेप में हुआ है। ओके, सो अब जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताऊं कौन से। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो अपनी बुक में, पेज नंबर 192। दिखा सबको? अब देखो ये क्वेश्चन जो है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो ऐसा ही क्वेश्चन कौन सा किया अभी हमने, फिफ्थ क्वेश्चन। सेम है, लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहाँ आरएचएस में क्या पुट करना है, सेक माइनस 10 पुट करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, 1/sec-10। तो देखो यहां पर उसने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर वाला जो 1 है, सबसे पहले उसने किससे डिवाइड कर दिया है। अच्छा, इसने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है क्या, वैसे ही किया है क्या, इसने रैशनलाइज करके बनाया, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया। आप इसको भी उसी मेथड से कर सकते हो जो मैंने बताया था, 1 करके। ठीक है, उससे भी बन सकता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन ट्राई करने लायक है, इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग आप लोगों को बनाने हैं, स्पेशली एग्जाम्पल वाले। 12, 13, 14, 15, ये सारे के सारे 12, 13, 14, 15। ठीक है, मैं होमवर्क आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा दूंगा होमवर्क, 2 दिन अच्छे से करना। 2 दिन मतलब आज कल, ये 2 दिन, परसों दिखाना। ठीक है, तो होमवर्क कौन कौन से, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन नंबर 1, ओपन किया प्रीवियस ईयर वाला। हाँ, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। इसके लिए हिंट लिख दो, स्क्वेरिंग बोथ द साइड। उसमें लिखा हुआ है ना स्क्वेरिंग बोथ द साइड, उस चीज को या तो हाईलाइट कर लो, आपको समझ में आए कि उसने क्या किया है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेरिंग करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को कट कर दो, वो नहीं करना है, बाद में भी नहीं करना, वो हट गया कॉम्प्लीमेंट्री वाला। क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्राई करना, बन गया तो ठीक है, ट्राई लिख दो उसको, ट्राई, या तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बता दूंगा, 5 भी बता दूंगा, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा, 6 है, 6 बनाना है। अरे भाई, cot 45 की वैल्यू पता है ना हमको, समझ रहे ना, तो cot 45 का वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो, समझ गए। क्वेश्चन 6 बनाना है। क्वेश्चन 7 ये भी होमवर्क है, डेफिनेट होमवर्क है, मतलब ये करना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी करना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग आंसर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दो। 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन नंबर, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कट है, इसको डिलीट कर दो, ये नहीं करना है। 16 नहीं करना है, हाँ 15 और 16 कट है। 17 ये मैं बताया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन, एक बार इसको बना लेना, ट्राई कर लेना, बताया हूं ना। हाँ, तो ये ट्राई वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कट है, डिलीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये बना सकते हो, 20 होमवर्क रहेगा। हाँ, 19 मैं बताऊंगा, 20 होमवर्क रहेगा। 21 होमवर्क रहेगा। 21 एक्चुअली आज ही किया है हमने। 1 + tan² अपॉन 1 + cot², सिंप्लीफाई करना है। क्या आया था, 10² आया था, याद है। हम्म, तो 21 होमवर्क रहेगा। 22 मैं बता दूंगा, इसको छोड़ दो। 23, 23 एक सेकंड देखने दो। 23 मैं बता दूंगा, छोड़ दो उसको। 24 डिलीटेड है। 25 होमवर्क।
26 मैं बताऊंगा इसको, 27 डिलीटेड है, 28 डिलीटेड है, 29 ये होमवर्क रहेगा, 29 ये फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है वैसे तो, बाकी देख लेना, बन गया ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा। 30 31 डिलीटेड, 32 32 होमवर्क रहेगा, 33 होमवर्क रहेगा, 34 होमवर्क रहेगा, 35 मैं बताऊंगा, 36 होमवर्क रहेगा, 37 मैं बताऊंगा, 38 होमवर्क रहेगा, 39 होमवर्क रहेगा, हाँ 39 होमवर्क, 40 डिलीटेड है, 41 होमवर्क रहेगा, 42 होमवर्क रहेगा, 43 होमवर्क रहेगा, 44 ट्राई करने के लिए रहेगा बस ये, 45 डिलीटेड है, उसमें मेंशन भी किया कई जगह पे, देखो डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस लिखा है ना उसने। हालांकि ये पिछले साल वाला है। 46 ये डिलीटेड है, 47 ये मैं बताऊंगा, 49 48 को भी मैं बताऊंगा, छोड़ देना। 49 भी मैं बता दूंगा, अभी रुक जाते हैं और बस यहीं पर रुक जाते हैं। हम्म ठीक है, ओके। सो आप लोगों के पास 48 आवर्स है, यूटिलाइज दिस। 47 एक घंटे